मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद देश में सियासी बवाल है और ये सियासी शोले अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इंडिया को लेकर जिक्र ये कर दिया कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। विपक्ष इसको लेकर आग बबूला है कि प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, इंडिया का अपमान कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये सवाल भी पूछेंगे कि कब तक इस देश की संसद ठप रहेगी। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जैस्मिन शाह, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और ये युवा यहाँ पर सवाल पूछे, आपको दिखाते हैं अपनी एक रिपोर्ट। चौबीस के रण की तैयारी जारी है। पक्ष विपक्ष लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहा है। बढ़ती ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहा है और इसी दावेदारी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें 13 उपाध्यक्ष और 8 नेताओं को महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी की इस नई टीम में शक्ति का संतुलन भी है और विपक्षी एकता की इंडिया वाले दावे की काट भी, क्योंकि 38 नेताओं की इन टीम के जरिए जीत वाले सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन इस लिस्ट में बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव खेला है मुस्लिम चेहरे को लेकर, जो विरोधियों के लिए चौंकाने वाला भी है, विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाला भी है। इस टीम में यूपी से विधान परिषद सदस्य और पार्टी के मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। तारिक मंसूर पसमंदा बिरादरी से आते हैं, लिहाजा इसे बीजेपी की पसमंदा पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को भी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों यानी कि जेपी नड्डा की टीम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। दिलीप घोष, सीटी रवि जैसे नेताओं को इस फहरिस्त से बाहर किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में 3 नाम और शामिल कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे देखे जाने वाले और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से लता उसेंडी को शामिल किया गया है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि अब 13 में से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के मुस्लिम समुदाय से आते हैं। नड्डा की नई टीम में यूपी का दबदबा दिखाई देता है, लेकिन नजर उन राज्यों पर भी है जहां हाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने गहलोत के सामने चुनौती बड़ी कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी जंग को देखते हुए नड्डा की टीम में कैलाश और सौदान सिंह को बरकरार रखा गया है। इसके साथ छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद सरोज पांडे और लता उसेंडी को भी कोर टीम में जगह मिली है। बीजेपी की कोशिश यही है कि राज्यवार स्थानीय नेताओं का कद बढ़ाकर उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया जाए, विपक्षी एकता की चुनौती को मजबूती से जवाब दिया जाए। पीएम मोदी पहले ही अपने बयान से 2024 में जीत की गारंटी की बात कह चुके हैं। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। अब पीएम के ऐलान को जमीनी हकीकत बनाने और बीजेपी को लगातार तीसरी जीत दिलाने के लिए बीजेपी नई टीम के साथ तैयार है। उधर इंडिया गठबंधन भी लगातार रणनीति बना रहा है। मोदी सरकार को घेरने के लिए हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। सब मिलके भारत बना रहे हैं और देखो कैसे लोग हैं इंडिया से घबरा रहे हैं। अरे जो लोग इंडिया से घबरा रहे हैं वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते।
विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की तीसरी मीटिंग मुंबई में होगी। 26 दलों वाले विपक्षी गुट मुंबई में 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले सप्ताह में बैठक कर सकते हैं। अभी तारीख तय नहीं हुई है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मीटिंग 2 राउंड की पटना और बेंगलुरु में हो चुकी है। तीसरी बैठक से पहले 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 पार्टियों के विपक्षी नेता जुटे थे। इंडिया की जो मीटिंग चल रही है, पहले पटना में हुई, फिर बेंगलोर में हुई और अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है, जो मुंबई में होने वाली है, और वो 15 अगस्त के बाद उसकी डेट फाइनल होने वाली थी। तो उसी के लिए पूर्व तैयारी के लिए आज शरद पवार जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई। चुनौतियां इंडिया गठबंधन के साथ भी है। जितने राज्य उतने दल और उतनी ही दिक्कतें। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में सीट बंटवारे के पेच को सुलझाने पर जोर होगा। यानी एनडीए को जोरदार टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया भी ताल ठोक रहा है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता के दावों के बीच 2024 की टक्कर जोरदार होने वाली है। आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला जी, ये आक्रमण का कौन सा तरीका है कि इंडिया नाम रख लिया तो आपने उसको इंडियन मुजाहिदीन, PFI और साथ ही जोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से? ये तर्क कौन सुनेगा देश में? अंजना जी, जब रावण भी मां सीता का अपहरण करने आए थे तो साधु के वेश में आए थे। तो नाम या लेबल लगाने से नियत इंडिया वाली हो जाए ये जरूरी नहीं है। एक्रोनिम में जरूर इंडिया होगा इनके, परंतु पूछे ना इनसे, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, ये तो सही बात है। PFI, ये सारी चीजों में भी इंडिया है, पर उनका काम क्या था? लूटने का, अपराध फैलाने का, आतंक फैलाने का, कट्टरवाद फैलाने का। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अभी मालदा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र हुई, वहां पर ममता दीदी ने, जो इनके साथ है, वो कहती है कि पुलवामा की तरह ये फेक था, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। चलिए दूर नहीं जाते हैं, समाजवादी पार्टी के एक विधायक है अबू आजमी, उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया। ये प्रो इंडिया है, ये एंटी इंडिया, बाकी सब छोड़ दीजिए। सिमी में भी तो इंडिया था ना, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, कहते थे स्टूडेंट्स मूवमेंट है, परंतु कृत्य क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। लालू जी और मुलायम जी दोनों ने मिलकर कहा कि सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। 26/11 को भारत की साजिश बताने वाले दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने तो किताब निकाली थी। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहना, खून की दलाली कहना, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका सबका चरित्र एंटी इंडिया रहा है। और बाकी सब छोड़ दीजिए, पूरा इंडिया, मतलब कि भारत 370 के हटने के साथ है। आम आदमी पार्टी ने भी हमें समर्थन दिया है। बाकी सब छोड़ दीजिए, इन दोनों पार्टियों से पूछिए कि यदि इनके चरित्र में भी इंडिया है, केवल एक्रोनिम में नहीं, तो क्या 370 के हटने के साथ है या हटने के खिलाफ है? एक बार पूछ लीजिए। अजय जी, जवाब दीजिए इसका। पहली बात, प्रधानमंत्री ने उस छवि पर, उस चरित्र पर हमला किया है जो ये विपक्षी गठबंधन जिसका प्रतीक बन रहा है, और पीएम ने फिर उसकी तुलना। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने उस चरित्र पर नहीं किया है, उन्होंने अपना चरित्र दिखाया है, अन्यथा नहीं लेंगे। जिस तरह से भारत का संविधान का चरित्र क्या है? इंक्लूसिवनेस है, डेवलपमेंटल है। हमने जो अलायंस बनाया है उसमें इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट की बात की है। भारत, इंडिया, दैट इज भारत, इसकी बात हमने की है, भारत के संविधान की है। और ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ है। ये जब भारत की आजादी की बात थी तब भी इनको दिक्कत थी, समस्या थी। तिरंगे की बात आई देश में, तब भी इनको समस्या थी। भारत के संविधान की बात आती है तब भी इनको समस्या होती है। आज तो दुखद ये पहलू है कि अब भारत से ही इनको समस्या हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी नकारात्मकता क्यों? देश की राजनीति में सकारात्मकता आनी चाहिए। देश के युवाओं की बात कर रहे हैं हम, देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं, मणिपुर के इशू पर हम चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहां जो नौजवान बैठे हैं इनको रोजगार मिले। क्या ये कोई अपराध है? इसमें क्या दिक्कत है? भारत के प्रधानमंत्री जी को इस सकारात्मक चीजों पर आना चाहिए। अब देश की राजनीति इतनी नकारात्मकता की तरफ आप मत ले जाइए। चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए। कि आप डिनाई कीजिएगा, डाइवर्ट कीजिएगा, डाइफेक्ट कीजिएगा और डिफेम कीजिएगा लोगों को। ये एनडीए का जो मतलब था, मैंने कभी नहीं कहा, आज भी मैं कहता हूं, ये डेमोक्रेटिक बने, है नहीं डेमोक्रेटिक। इनको डिफेमेशन से बाहर जाना चाहिए, नेशनल डिफेमेशन अलायंस नहीं बनाना चाहिए, जिस तरह की ये चर्चा कर रहे हैं। अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात को रखूंगा। लंबी लंबी इन्होंने बात कर दी है। क्या भाई इंडिया बनाम भारत की जो चर्चा अभी जस्ट है आपके मुख्यमंत्री ने की, कौन है वो? आपके मुख्यमंत्री है ना, माना कि भ्रष्टाचारी हैं वो, जिस पर आप जांच नहीं करा रहे हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि आप भारत को इंडिया से बांटने का काम कर रहे हैं।
बांटने की राजनीति आखिर कब तक आप कीजिएगा? हिंसा की राजनीति कब तक कीजिएगा? क्यों नहीं सौहार्द की राजनीति इस देश में हो, प्रेम की राजनीति हो, शांति की राजनीति हो, संवेदनशीलता की राजनीति हो, सहानुभूति। एक शब्द आप नहीं मणिपुर के इशू पर उठे बता रहे हैं। हाँ। निर्वस्त, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जैसे पश्चिम बंगाल पे आप चुप है, जैसे पश्चिम बंगाल पे आप चुप है। कहा, एकदम बहुत अच्छी बात कही है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश और हरियाणा हो, जहां भी घटना हुई है उस घटना पे कम से कम उनके सरकारों ने प्रयास किया है काम करने का। मणिपुर में सरकार ही नहीं है और हम इसकी मांग कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में शहजाद जी लेंगे, लेकिन घनश्याम जी और जासमीन जी बोल रहे हैं उसके बाद। घनश्याम जी, आपके पास आते हुए, पीएम ने हमला किया है विपक्षी गठबंधन पर। उन्होंने किया है, इनके काम ऐसे हैं इसीलिए इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई और सबसे उन्होंने तुलना कर दी है। क्या नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि इस देश में ये यहाँ पर लगभग 150-200 बच्चे हैं, युवा हैं। जब भी आप इंडिया सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि आप देश को क्या दे सकते हैं और देश ने आपको बनाने में क्या मदद की है। मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत थे। मैंने इंडिया किसी डिबेट में नहीं सीखा है। इंडिया के अनेक राज्यों में रहा हूं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, उससे इंडिया सीखा है। यह सीखा है कि इंडिया में आप किसी भी गांव में चले जाइए, कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के नेता के, कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। हर कोई इंडिया के लिए काम कर रहा है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सिर्फ इंडिया बांटने जाते हैं। वैसे इंडिया बांटने जाते हैं सिर्फ मैं नहीं कहता, ये इंडियन एक्सप्रेस है। ये यहां पे भी तो कहीं प्रधानमंत्री कहना दें कि इंडिया टुडे, ये इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे ये भी इंडियन मुजाहिदीन का हिस्सा है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा है। इंडिया टुडे क्या कहता है? मिशन डेमोलिशन। किसकी तस्वीर है? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की तस्वीर है। कौन सा डेमोलिशन हो रहा है? आपके भविष्य का डेमोलिशन हो रहा है। कौन सा डेमोलिशन हो रहा है? आपके बस्ती में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में जो आपसी सौहार्द है उसका डेमोलिशन हो रहा है। कौन सा डेमोलिशन हो रहा है कि संसद में देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल पाता? इतना प्रचंड बहुमत है। यहां हाथ खड़ा कीजिए, आप में से अगर एक भी व्यक्ति ऐसा मानता हो कि देश का प्रधानमंत्री जिसको संसद में चुन के भेजा गया है उसमें हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो संसद में बोल सके। हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई मानता है इस देश के प्रधानमंत्री को संसद में नहीं बोलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो 9 साल हो चुके, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न संसद में बोल सकता है। 2 दिन 3 दिन से संसद ठप है। प्रधानमंत्री संसद से बाहर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कहते हैं, जहां पर जैसे आप बैठे हैं वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह बैठा हुआ है, जिसके ऊपर 1000 महिलाओं के शोषण का आरोप है। अखबार छप गए, इंडिया टुडे ने लेख लिख दिए कि किस तरीके से घृणात्मक तरीके से उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं शोषण के। उसके हनुमान कौन है? देश के प्रधानमंत्री। उसके हनुमान कौन है? अमित शाह। इन लोगों के चलते आज वो जेल से बाहर है। वो स्वयं कहता है कि जिस दिन इन लोगों ने कहा उस दिन वो इस्तीफा दे देगा। तो मुझे लगता है जो इंडिया नहीं समझ पाता, लेकिन इंडिया क्यों नहीं समझ पाता? हमने देश के प्रधानमंत्री को 9 साल दिया, फिर भी वो इंडिया क्यों नहीं समझ पाते? वो इंडिया इसलिए नहीं समझ पाते कि आज सिर्फ वो चुने हुए कुछ गुजराती व्यापारियों के प्रधानमंत्री बन के रह गए हैं। उनका इंटरेस्ट जरूरी है, मणिपुर जरूरी नहीं है। जहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को जला दिया गया, जहां पर एक सैनिक कह रहा है कि मैंने कारगिल में देश को बचाया लेकिन मैं अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया, और ये सारे लोग वाटर बोटरी कह रहे हैं। जिस देश को गुस्सा होना चाहिए उस देश से प्रधानमंत्री संसद के बाहर क्या कहते हैं? मैं शर्मसार हूं, देश शर्मसार है, मैं गुस्सा हूं। जी नहीं, देश गुस्सा है, आपको शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप दुनिया भर घूम जाते हैं, लेकिन मणिपुर का नाम ले पाते हैं। 36 सेकंड पिछले 80 दिनों में देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर को केवल 36 सेकंड दिए हैं। इसीलिए देश शर्मसार भी है और गुस्सा भी है कि आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे सत्र से, जिस पर आप लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर लोकतंत्र की आवाज को दबोचा जा रहा है, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने कहा है कि जो इस तरह का आचरण करेगा राज्यसभा के अंदर उस पर अब हम 0 टॉलरेंस करेंगे। आखिर हमारी आवाज बनकर देश की संसद में सांसद पहुंचते हैं, हो हल्ला करना कहां तक जायज है? संसद ठप है, हम बहस सुन नहीं पाते, भेजते क्यों अपने सांसदों को फिर हम चुनकर? अंजना जी, मैं संजय जी के भी मुद्दे पे आ जाता हूं, लेकिन मैं पहले एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि आज पूरा देश दुख मना रहा है कि पहली बार इतिहास में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि मुझे इंडिया शब्द से नफरत है। देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पूरे देश का कि आज हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कह रहा है कि मुझे इंडिया शब्द से नफरत है। वो प्रधानमंत्री कह रहा है जिसने इंडियन फ्लैग के नीचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हाथ रखकर शपथ ली है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने जा रहा हूं, आज कह रहा है कि मुझे इंडिया शब्द से नफरत हो गई है। इंडियन आर्मी
जिसकी अभी हमने बात की, इंडियन आर्मी के जवानों ने दशकों से देश की सेवा करी, आज कह रहे कि नहीं, वो इंडिया शब्द से प्रधानमंत्री को नफरत है। और क्यों नफरत है? क्योंकि केवल और केवल विपक्ष मणिपुर पर चर्चा मांग रहा है। देश के ही प्रधानमंत्री है, अरे अपने देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे देश के सारे सांसद, तो क्या किसी विदेश के प्रधानमंत्री से जाके बात करेंगे? और मैं ये साफ कह दूं कि अगर आज की तारीख में कोई और राजनेता ये शब्द आज कह देता, जो चीज प्रधानमंत्री ने कही है, देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है अंजना जी उनके ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री है, कुछ भी कह देते हैं, चल जाता है। मुद्दा यह है मणिपुर का। इतनी नफरत जो आज भाजपा फैला रही है, केवल और केवल मणिपुर के पास उनको कहने के लिए एक शब्द नहीं है। वो प्रधानमंत्री जिसके क्रिकेटर के हाथ टूटने पर ट्वीट करने का, बात करने का समय है, उसके पास मणिपुर 90 दिन से जल रहा है, वहां पे जाने तक का समय नहीं है। पिछले 90 दिन में देखिए प्रधानमंत्री जी कहां जाके आए, पापा न्यू गिनी जाके आए, इजिप्ट जाके आए, यूएई जाके आए, अमेरिका जाके आए, फ्रांस जाके आए, लेकिन आप एक ट्रिप मणिपुर में नहीं जा सकते, वहां पे जाके जायजा नहीं ले सकते। शहजाद जी, 3 सवाल है। पहला प्रश्न ये कि अगर विपक्ष ये कह रहा है असीमित वक्त के लिए बहस कीजिए, आप अड़े हुए हैं कि नहीं 2.5 घंटे वाले नियम के तहत ही बहस होगी, क्यों? आप अड़े हुए हैं कि गृह मंत्री जवाब देंगे, विपक्ष अड़ा है पीएम बोले, पीएम क्यों नहीं इस पर अपनी बात रखते हैं? और तीसरा बड़ा प्रश्न, क्या इस सरकार ने मणिपुर को लेकर जो रवैया अपनाया है उसकी वजह से आप ही को सियासी नुकसान नहीं हो रहा है? मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दूंगा। मुझे केवल आप लोग हाथ उठाइएगा, 3 लोग हैं मेरे खिलाफ और हम अकेले ही काफी है, तो मुझे उपयुक्त समय दिया जाए और मेरे बीच में कोई ना बोले। एक एक करके इनके प्रथम सवालों का जवाब देते हुए आपके सवाल पे आऊंगा। पहले इन्होंने कहा कि हमारे नाम में इंडियन, नेशनल, डेवलपमेंटल, पहले तो यही नाम में घोटाला और कंफ्यूजन है। इन्होंने ट्वीट करके रखा है कि डेवलपमेंटल है और अखिलेश जी ने जो ट्वीट करके रखा था उसमें डेमोक्रेटिक है, और ये नाम में ही घोटाला है। मैं इनको कह देता हूं, INDIA का फुल फॉर्म ये है, इनको नहीं देगा इंडिया अवसर। ये आप मान लीजिए और गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात आते हैं, मैंने 370 पर इनका एक कॉमन स्टैंड पूछा कि बता दो कि आपका चरित्र प्रो इंडिया, एंटी इंडिया, नहीं बता पाए। चलिए ठीक है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर दी कि इंडिया टुडे को आतंकवादी घोषित कर देंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि सिमी का समर्थन करना एंटी इंडिया प्रो इंडिया। एसपी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, एंटी इंडिया प्रो इंडिया, कोई जवाब नहीं। चलिए, इन्होंने कहा हमारे अजय भाई ने कि पश्चिम बंगाल पे इसलिए राहुल जी ने ट्वीट नहीं किया क्योंकि वहां की सरकारों ने जबरदस्त काम कर दिया। मालदा पर तो दीदी फेक वीडियो बता रही थी, परंतु शशि पांजा उनकी एक मंत्री है, क्या कहती है मालदा में जो 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र हुई उनके विषय में सुनिए। कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे? कपड़े निकल गए जितना भी निकला है, मतलब कि कपड़े निकलने की भी एक पैरामीटर होती है। कम कपड़े निकले तो उस पर कुछ नहीं बोलना होता है। आदिवासियों के मालदा में कपड़े निकले तो नहीं बोलना होता है। मैं तो कहता हूं कि इनकी चर्चा करने की भावना इस प्रकार से है कि राजेंद्र गुड़ा, इन्हीं के मंत्री, राजस्थान में खड़े हुए और बोले कि अशोक जी मणिपुर छोड़ दीजिए, पहले राजस्थान पे चर्चा कर लेते, नंबर 1 बलात्कार में है, और शशि वहां के शांति धारीवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा, तो उनको तुरंत अगले दिन मंत्रालय से बर्खास्त करते हैं। उनकी विधायक एक दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, बाकी महिलाओं का क्या, तो उस पर चर्चा नहीं करते। ना एक ट्वीट आता है, एक ट्वीट आ गया हो तो बता दीजिएगा मुझे। यह घटना है, दलित महिला मारी गई 19 वर्षीय। राहुल गांधी का कोई ट्वीट देखा है, नहीं देखा है? इस पे देखा है क्या? यह दलित महिला को निर्वस्त्र करके उसके पति के सामने बलात्कार किया गया था 3 साल पहले, निर्वस्त्र किया था। देखा इस पे ट्वीट प्रियंका वाड्रा का? नहीं देखा। यह जोधपुर में परिवार को जला दिया गया 6 महीने की बच्ची के साथ, देखा ट्वीट? जरा जोर से बोलिए जरा। दिव्या मदेरणा इनकी विधायक ने कहा कि महेश जोशी मंत्री के बेटे पर आज तक FIR राजस्थान में नहीं हो पा रही है, बलात्कार का आरोप लगाए। प्रियंका जी का ट्वीट देखा, नहीं देखा? नहीं देखा। चलिए, बढ़िया बात है। अब आते हैं इस विषय पे कि किस प्रकार से अब समाजवादी पार्टी जब बातें रखती है तो उनका दोगलापन मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मंत्री है शांति धारीवाल, वो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा। समाजवादी पार्टी ने बड़ी बातें की, ब्रिजभूषण पे तो केस हो गया, चार्जशीट भी फाइल हुई। ये है वैरामुत्थु, चिन्मय श्रीपदा ने 17 इस पे आरोप लगाए हैं शोषण करने के। FIR आज तक नहीं हुई है, मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सेलिब्रेशन करके आते हैं। रखिए इसको अपने पास। यह है समाजवादी पार्टी। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति पर बच्ची के बलात्कार का आरोप लगा था, अखिलेश जी ने कैंपेनिंग किया। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, बाय द वे, इंडिया टुडे विश्वसनीय है। और केवल वही नहीं, जब कन्विक्ट हुए गायत्री प्रजापति तो उनको टिकट भी देने का काम किया था। वैसे आजम खान का बयान
जया प्रदा जी के इनरवेयर को लेकर यह भी इंडिया टुडे ने छापा है, और किस प्रकार से बॉयज विल बी बॉयज, रेप तो हो जाता है, इसमें क्या फांसी की सजा, यह भी आपने देखा। और आखिरी में आपका सवाल, आपने कहा कि पार्लियामेंट में चर्चा, हम पार्लियामेंट में चर्चा चाहते हैं, इसका मैं आपको 3 प्रमाण देता हूं। ये वीडियो आने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट के सत्र से पहले, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा हो। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल होती है जो तय करती है पार्लियामेंट में किस रूल में क्या होगा, कितने बजे क्या होगा, उसमें इन लोगों ने सपोर्ट किया कि मणिपुर पर चर्चा होगी, कोई रूल नहीं साइड किया। पार्लियामेंट में आते हैं इनका स्टैंडर्ड बदल जाता है, इन्होंने कहा 267 में चर्चा होनी चाहिए, ये 267 का रूल है। 267 में वैसे इन्होंने तो 26 साल में केवल 5 डिबेट कराई थी, पर 267 के रूल में कहां पर लिखा है कि सरकार को अवसर मिलता है डिबेट स्टार्ट करने का। डिबेट पार्लियामेंट में क्या होती है कि आप विपक्ष के रूप में एक मुद्दा उठाते हैं, पहले आप अपने पक्ष को रखते हैं और सरकार जवाबदेही देते हुए आखिरी में जवाब देती है। इसमें बता दीजिए कि कहां पर लिखा है सरकार डिबेट ओपन करे, मैं अपना नाम बदल दूं। और 176 में हम डिबेट इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि 176 का ये रूल मैं लेकर आया हूं, इंस्टेंट डिबेट होती है, मतलब कि अगर ये तैयार हो जाए कल के कल तो इंस्टेंट आधे घंटे में डिबेट हो सकती है। महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा से कौन भाग रहा है, ये आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि राजस्थान से लेकर अपने पार्टी, और ये एक सेकेंड आम आदमी पार्टी का तो बताना ही भूल गया, एक छोटी सी बच्ची के बलात्कारी ने मसाज किया था सत्येंद्र जैन का, तो फिजियोथेरेपिस्ट बताया था चाइल्ड रेपिस्ट को। ये इनकी सामूहिक हकीकत है। जब हम कहते हैं आइए चर्चा कीजिए तो पार्लियामेंट नहीं चलने देते। ये पेगासस का कभी लाते हैं, कभी बीबीसी का मुद्दा लाते हैं, कभी रफाल का मुद्दा लाते हैं, सारे मुद्दे ठन ठन हो जाते हैं क्योंकि ये दल हित के साथ है, देश हित के साथ नहीं है। अजय उपाध्याय, बड़ा जोरदार भाषण रहा है अभी हमारे शहजाद भाई का। आप भी दीजिए और जोरदार, किसने रोका? देश में भाषण का वक्त नहीं है, जवाब दीजिएगा। मणिपुर है, अभी देश चल रहा है, तो आप महिलाओं को निर्वस्त्र करके क्या कभी अगर मैं किसी आपकी ने बात को सही क्या कभी इस देश में आप लोग जिस एज अवस्था में रहे हैं, आज तक किसी बड़ी भीड़ सरेआम घुमा रही थी, कभी देखा है किसी वीडियो में आपने? भी जब किसी आदिवासी पर पेशाब करते हुए नया इंडिया है, प्रधानमंत्री जी ने क्या इस दोनों मुद्दे पर कोई ट्वीट किया क्या? देखिए, यह सच्चाई है इस देश में कि प्रधानमंत्री जी को मुद्दों से लेना देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ मुद्दों को भटकाना है। चढ़े हुए हैं और समझ रहे हैं कि 267 में क्यों नहीं वो चाहते चर्चा। संसद में आकर के अपनी बात नहीं रख सकते, जो के हवाई द्वीप तक जाकर के भाषण देने को बेताब रहते हैं। मन की बात, तन की बात और मित्रों की बात जो लगातार करते रहते हैं, क्या वो कभी 3 साल पहले की घटना पर कुछ हुआ था? नहीं दे सकते। बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं। आपने कहा पहली बार निर्वस्त्र होने का काम हुआ है, बीच में आपके राज्य में निर्वस्त्र के साथ साथ गैंग रेप हुआ, पुलिस ने केस बंद कराने की कोशिश की, इस पर आप एक ट्वीट बता दीजिए हमें, एक कार्रवाई बता दीजिए। रूल्स तोड़ रहे हैं खुद ही, अब कहेंगे कि मैं बीच में बोला, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। जहां तक आप सवाल का जवाब भी नहीं देते, 267 की बात इन्होंने की है, 267 के तहत यदि चर्चा होगी तो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होगी सरकार। प्रधानमंत्री जिसे हम लोग चाहते हैं, देश के प्रमुख हैं, प्रधान सेवक कहते हैं, और जो प्रधान सेवक है यदि वो आकर के अपनी बात रखेगा तो क्या इसमें कोई गुनाह हो जाएगा इस देश में? हम तो यही चाहते हैं कि आइए आप रखिए कि आपने क्या किया है, क्या हुआ है, वहां के इंटेलिजेंस आपको क्या रिपोर्ट की है, क्यों अभी तक मुख्यमंत्री जो है वहां सरेआम कह रहा है कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हुई, लेकिन उस पर कोई आज तक एक उंगली नहीं भाजपा के लोग उठा पा रहे हैं। मैं अभी सरेआम कहता हूं, मुख्यमंत्री पर उंगली नहीं उठा पाएंगे भाजपा के साथी। एक बार कहें कि मुख्यमंत्री जो है कसूरवार है, वहां नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि इनको एनी हाउ चाहे जितने कुकर्म कर ले, ब्रजभूषण जो जनता पार्टी के आज लोग हैं, ये आडवाणी जी और वाजपेयी जी वाले भाजपा नहीं है, ये ब्रजभूषण पार्टी वाले हैं, और ये चाहते हैं कि देश में सरेआम लड़कियों पर, महिलाओं पर बलात्कार होता रहे और ये मुंह छुपाए और दूसरे को कहें, जनता को कहें कि वो दोषी है, दूसरे सरकारों को कहें कि ममता बैनर्जी, अशोक गहलोत पर एक सेकंड उंगली उठाने का क्या नैतिक अधिकार है जब आप बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? ड्रामा रचा था इस मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे का, फाड़ फाड़ के फिर टुकड़े दिए थे मीडिया को कि महिलाएं आ गई हैं, मुझे रोक रही हैं। आज जोड़े ना उन टुकड़ों को, भेजे ना अपना इस्तीफा। आज तक पर आकर उल्टा कहते हैं कि ऐसा तो 100 महिलाओं के साथ हुआ होगा। ये कैसी बेशर्मी है?
ठीक है, आपका ये एक व्यू हो सकता है। अंजना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, स्टैंडर्ड अलग अलग होने चाहिए लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये मैं मानती हूँ अंजना जी, अजय जी भाग गए राजस्थान पे। अंजना जी हिम्मत ही नहीं है कि राजस्थान पे हमारी कार्रवाई हो रही है, नहीं, आप पे हिम्मत ही नहीं हो रही है। आप पे हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं हुई थी, पूरा कर लेने दीजिए, मैं आ रही हूँ वापस। अंजना जी, आपने कहा, और अगर आप लोगों में से किसी को सवाल पूछना आ जाइए आप। अंजना जी, आपने कहा, और मैं केवल आपकी बात से जाऊंगा क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, आपने कहा स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। जहां पर मैंने शशि पांजा का बयान सुनाया कि वो कह रही कितने कपड़े, थोड़े कपड़े निकले, तो उसमें क्या, उस पर नो स्टैंड। अशोक गहलोत कहते हैं 50% रेप्स फेक होते हैं, मतलब कि विक्टिम शेमिंग, जानते हो विक्टिम शेमिंग क्या होता है? एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। अंजना जी, मैंने आपको दलित महिला को निर्वस्त्र करने का एक किस्सा राजस्थान में भी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंजना जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी, 3 वर्सेस 1 है, 3 वर्सेस 1 है। अंजना जी, 3 वर्सेस 1 है। अंजना जी, 3 वर्सेस 1 है। अंजना जी, 3 वर्सेस 1 है। मैं बात रख रहा हूँ, ये बहुत संवेदनशील चर्चा है, ये संवेदनशील चर्चा है। ठीक है, अंजना जी, कम से कम संवेदनशील चर्चा में एक दूसरे के ऊपर आवाज उठाने की बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने, मैंने तो आपको 3 साल पहले की भी घटना दिखाई, छोड़ दीजिए, आज की बाड़मेर की घटना है। अंजना जी, देख लीजिए, आदिवासी महिला को बाड़मेर में निर्वस्त्र करके बलात्कार किया गया। कहां है इनका आउटरीच? ये इनका आउटरीच आक्रोश होता है, सिलेक्टिव क्यों है? और मैं इनसे पूछूंगा तो 1 सेकंड रुक जाइए मैडम, प्लीज। इनका जवाब ले रही हूँ ना अजय जी, प्लीज। तरीका बन चुका है, ये शाउटिंग मैच नहीं है, वो दूसरे चैनल पे होता है, दूसरे चैनल पे जाके कीजिए प्लीज। करने का मौका देना है, इतनी इनकी कमजोरी कर रहे हैं उसका जवाब आपने भी अपनी बात कही, प्लीज बीच में मत बोलिए। मतलब कि अंजना जी, पैनल भी 1 वर्सेस 3, उसमें भी ये सहन नहीं कर पा रहे फैक्ट। विक्टिम कार्ड मत खेले, जवाब विक्टिम कार्ड नहीं, मैं इनका रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूँ, ये रिपोर्ट कार्ड है इनका। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि अगर एक मुख्यमंत्री कहे तुमने रेप का केस डाला है, वो फेक है, उस मुख्यमंत्री के साथ क्या पैरामीटर होगा आज तक का? और बंगाल में दीदी कहती है कि मालदा की जो घटना है वो फेक है, उस पर क्या पैरामीटर होगा? मैं तो कहता हूं आज तक सभी मुख्यमंत्रियों पर यही पैरामीटर चला है ना, और इस पैरामीटर के तहत इन तीनों में से एक के लीडर का स्टेटमेंट, ममता दीदी पर कठोरतम स्टेटमेंट अगर दिख जाए तो मेरा सिर उनका पैर। बता दीजिए चौधरी, एक सेकंड आ रही हूँ जासमीन जी। अधीर रंजन चौधरी हाईकोर्ट गए थे ना, पंचायत में जो वहां पर महिलाओं के साथ हुआ, पंचायत चुनाव में जिस तरह से 40 लोगों की हत्या हुई, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्टेट राइट हिट है तो वहां पर अगर महिलाओं के खिलाफ गुनाह हो रहा है तो उस पर पूरा देश रुक जाए और उसी पर चर्चा हो। एक सेकंड, प्रश्न खत्म नहीं हुआ मेरा। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल और राजस्थान राइट हिट स्टेट नहीं है, वहां पर दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होकर एसिड फेंककर कुएं में डाला जा रहा है, वहां पर आज की जोधपुर की खबर है इस महिला के साथ बलात्कार पर, तो उसमें चुप हो जाओ, वरना फिर तुम पे लगाएगा, तुम तो वॉटर बाउंड्री करते हो। करेंगे वॉटर बाउंड्री, अगर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा होगा तो करेंगे वॉटर बाउंड्री। जवाब दीजिए राजस्थान। अंजना जी, एकदम करना चाहिए और आपसे पहले हम लोग करेंगे, चाहे वो राजस्थान की सरकार प्रियंका हो जी या का एक छत्तीसगढ़ ट्वीट की दिखा सरकार, दीजिए। सारे लोग आप देखिएगा, अभी उठाइए अभी और देखिए कार्रवाई हो रही है। और 3 लोगों को राजस्थान में अभी अरेस्ट किया है हम लोगों ने, इससे पहले वाले इंसिडेंट में, इससे पहले वाले इंसिडेंट में आपने दिखाया है, आज तक ने दिखाया है। प्रियंका जी का ट्वीट दिखाइए। नहीं, आ जाएगा ना, वो भी आ जाएगा, आप देखिएगा, आप देखिएगा। मोबाइल लेके 3 साल पुराना, सुनिए आप प्लीज बीच में ना बोले। देखिए, मैं मोबाइल लेके आऊं, मुझे उनका ट्वीट दिखा दीजिए। सुनिए ना, वो भी महिलाओं पर बार बार उन्होंने किया है, महिलाओं के लिए बार बार राजस्थान पर भी, छत्तीसगढ़ पर भी मैं आपको भेजूंगा, आपको भेजूंगा, मेरे पास अभी नहीं, 3 मिनट अभी मैं इतना पोथा लेकर के दिखाने के लिए नहीं लाता हूँ, लेकिन है ये सच्चाई है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब देखिए यही करेंगे, इसी के लिए मैंने रोका था इनको, इसी के लिए रोका था मैंने, इसी के लिए मैंने रोका था आपको, इसी के लिए रोका था मैंने, बीच में मैंने इसीलिए डिस्टर्ब किया था कि आदत इनकी पास डिग्री नहीं, जहां तक बात जिसके अनेक मंत्रियों के पास डिग्री नहीं है, वो बता रहे कौन पास होता है कौन फेल होता है। चाहे वो बंगाल की बात हो, देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री की डिग्री छापी जा रही है, महिला इनके सांसदों की डिग्री छापी जा रही है, बता रहे कौन पास होता है। 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलूंगा। सीट कहां से बांटेंगे? समय नहीं बांट पा रहे हैं, सीट कहां से बांटेंगे? आप एक पत्रकार भी हैं और सच बात है, आप एक मजबूत देश की एक तरह से मुंह है, चेहरा है, देश की चेहरा है, महिलाओं की चेहरा है, आप महिलाओं की चेहरा है आप, और आपने जो महिलाओं की आवाज दी है, देखना है ट्वीट दिखा दीजिए, महिलाओं की जो आवाज, अरे यार क्या अंजना जी आपने कहा ट्वीट दिखा, नाटक मंडली नहीं है, जब कह रहे हो संवेदनशील तो संवेदनशीलता दिखाओ, महिलाओं पर है। इन्होंने इतना अच्छा प्रश्न किया है, देश में क्या इस तरह की घटनाओं को हम जस्टिफाई करेंगे क्या? कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी ने, ये तो लगातार ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने यदि कंपेयर किया
तो क्या मणिपुर को जस्टिफाई किया? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध हो तो गुस्सा दिखाइए। आपने तो खुद कहा कि हमारे अधीर रंजन चौधरी ने वहां विरोध किया जो लोकसभा में, और उसके बाद आप बेंगलुरु में मिल गए उनके साथ। बताइए इसका क्या मतलब है? क्या तरीका है? तो आप जो मार रहा है लोकतंत्र को, उनके साथ लोकतंत्र बचा रहे हैं बेंगलुरु में। बताइए क्या कुछ प्रश्न ले लेते हैं। लाखों का चश्मा पहन के आंखें लाल करना फैयाज सर से है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर सभी पार्टियां, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राज्य हो, पूरा देश हमारा है, एक एक कोना हमारा है, कोई भी राज्य, कोई भी सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहे कि अगर हमारे में हो रहा है तो आपके राज्य में भी हो रहा है, आपके में हो रहा है तो हमारे में भी हो रहा है, आप गलत है हम कैसे गलत। अगला सवाल मेरा क्वेश्चन अजय जी से है। मैंने 2-3-4 साल में एक चीज नोटिस की है, जब भी पार्लियामेंट सेशन नजदीक आता है आप हर साल एक नई टूल किट के साथ आ जाते हैं पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब करने के लिए। टूल किट क्या चीज है? पहले शाहीन बाग, उसके बाद किसान आंदोलन। टूल किट चीज क्या, मतलब क्या है टूल किट? टूल किट किसे कहते हैं? मतलब शहजाद जी बड़े खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। नहीं, जनता सब समझती है अंजना जी, ये जनता बड़ी समझदार है। तो 2024 में जनता आपको पार्लियामेंट क्यों भेजे जिता के, जब आपकी मेंटेलिटी ये है कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में डिस्टर्बेंस पैदा की जाए। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, आप टूल किट का मतलब क्या होता है? का मतलब ये है कि आप सारा अपना मतलब इकट्ठा करके तामझाम एक मतलब इकट्ठा करके तामझाम। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। विदेश से लो सहयोग और यहाँ पर करो प्रयोग, यही होता है टूल किट। यही देश विरोधी टूल किट है कि वहां से आती है रिपोर्ट और यहाँ पर होता है विस्फोट। यही टूल किट है। ये बच्चा कैसे पेपर लिखेगा? अब अंजना जी, आप हर जगह जाएंगे ऐसे बताने, उसको लिखने दीजिए पेपर। हाँ, टूल किट क्या होता है? बता रहा हूँ। नहीं, आप ऐसे उनका इंटरव्यू ले रहे, टूल किट का डेफिनेशन बताओ। टूल किट तो हो रहा है रोज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्षम किन प्रमाणम? अरे प्रत्यक्षम किन प्रमाणम देख लीजिए, सवाल आ गया। टूल किट ही सामने खड़ा है। आप इसको कमजोर समझते हैं क्या? नहीं, मैं कमजोर नहीं समझता। तामझाम के साथ आया, अभी बताएगा, जनता के रक्षा करना अभी जानता हूं। बताएगा। एक सेकंड। हाँ, टूल किट किसे कहते हैं? टूल किट मैम नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा तो मुझे नहीं पता। टूल किट वो है जो आप फॉरेन से फंडिंग ले लेके आप पूरा एक रास्ता दिखाया था इन्होंने। क्या देखिए, आप बताइए, आप इतना उसको ग्रिल कर रही हैं। वर्ड स्लिप हो रहा है माइंड से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके प्रश्न का भाव मैं समझ गया हूँ, मैं उसका उत्तर दूंगा। अच्छा, एक फोर्स नैरेटिव बिल्ड करने के लिए 2-3 क्लू मिलने के बाद आखिर इससे जवाब आपके प्रश्न को मैं समझाऊं, मैं आपका वन मोर नहीं, एक क्वेश्चन जल्दी। सर, मेरा सवाल आपसे शहजाद सर से। सर, प्रतिक्रिया करने में कितना समय लगता है आपके हिसाब से? सर, आपसे पूछा हूँ, प्रतिक्रिया करने में कितना समय लगता है लगभग? आप जवाब देने का मौका दें। हाँ, एक साथ जवाब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश हमारा है तो देश की महिलाओं को राज्यों में बांटने का, और वो भी संसद में जब चर्चा होती है। अंजना जी, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूं। देश की जब महिलाएं, सारी महिलाएं देश की बेटियां हैं, देश की महिलाएं हैं, तो संसद में जाकर जो देश का सर्वोच्च पटल है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, क्या वहां पर जाकर केवल इस महिला की या इस बेटी की चर्चा हो और उसकी ना हो, ऐसा हम वहां पर स्टैंड ले सकते हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि खुले मन से आइए, चर्चा को अहम रखिए, ना कि अपने ईगो को। और सारे देश में जो भी चर्चाएं महिलाओं के विषय में हो रही है उसको करने दीजिए, परंतु वो नहीं करते। दूसरी बात, प्रतिक्रिया का समय इन्होंने पूछा। मैं आपको बता दूं, प्रतिक्रिया अगर देर से भी हुई है तो जिसने अपना राजधर्म नहीं निभाया है उसके ऊपर भी, और ये जो अपराधी है इन 2 बेटियों के, जहां पे भी वो छुपा होगा ना, गर्दन में हाथ डाल के उसको निकालेंगे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि हम पाताल से उसको लाने के लिए तैयार है। आप मंत्री के बेटे पर कब कार्रवाई करोगे राजस्थान में? ये तो आपकी विधायक बोल रही है। हम में और इनमें यही अंतर है कि हम मणिपुर के लिए सिर झुकाकर बात करते हैं, ये राजस्थान के लिए एक वाक्य अपना सिर उठाकर नहीं बोल सकते। इसलिए आज तक प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट नहीं आया। मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी का बयान है, ना कोई चुप है ना कोई निष्क्रिय है। परंतु मुझे बता दे कि राहुल गांधी, एक सेकंड, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। नहीं, आप सुनेंगे मेरी बात। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी शर्ट काली है, हमारी भी शर्ट उतनी ही काली है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अंजना जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप अगर ये निष्कर्ष निकालती हैं तो अंजना जी, आप देश की महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय करती है। आप ये कहना चाह रही है कि मणिपुर की बेटियों से न्याय तो हो जाए, परंतु राजस्थान की बेटियां, बंगाल की बेटियों को मुख्यमंत्री कहते फेक वीडियो है और हम लोग देखते रहे, मुंह ताकते। क्या आपका कहना यह है? मेरा ये कहना है, मैं आपको बता देता हूं अंजना जी, इस देश में मेरा ये कहना है बेटियों के साथ कि मणिपुर में उन 2 बेटियों के वीडियो के आने के बाद एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। मेरा ये कहना है, चाहे आप भी चिल्लाइए, मैं भी चिल्लाती हूं, चाहे बेटी तमिलनाडु की हो, चाहे बेटी पंजाब की हो, चाहे बेटी दिल्ली की हो, चाहे बेटी मणिपुर की हो, एफआईआर कितने दिनों के बाद हुई मणिपुर में? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मणिपुर में एफआईआर कितने दिनों के बाद हुई? मणिपुर में एफआईआर कितने दिनों के बाद? मैं कह रहा हूँ ना,
कौन उसको कह रहा है कि तो सही यही हुआ तो है? मैं कह रही एक हूँ, सेकंड। आप बीरेन सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, अंजना जी, अशोक देखिए गहलोत की ऐसा गलती है। मान नहीं अब रहे तक हैं, तो- यानी दोनों की शर्ट काली है। जवाब दूं? जवाब दूं? जवाब आप Thank कह रहे हैं you. कि आप उनके अब साथ मुझे जवाब नाइंसाफी देने दीजिए, करें। इंटरप्ट मत कीजिए। मेरा ये काम है दोनों से प्रश्न पूछना, पूछूंगी। इंटरप्ट मत कीजिए, केवल जवाब देने दीजिए। 20 सेकंड। 3 वर्सेस 1 है, वो भी ठीक है, आप भी बोलिए। फिर विक्टिम कार्ड। मैं विक्टिम कार्ड काटने में वस्तु स्थिति बता रहा हूँ, वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। अब देखा जवाब दूं क्या? ऐसे काले मैडम मैं जवाब दूं? अंजना जी जवाब दूं या आप इसको अलाउ कर रही हैं? जवाब सुनिए। हाँ। आज एफआईआर हो गई है, देर से हुई, उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर भी उतनी कठोर कार्रवाई होगी। पर मैं प्लीज अंजना जी मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, मुझे कंप्लीट करने, अंजना जी मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, अंजना जी मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, अंजना जी मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, अंजना जी मुझे गायत्री प्रजापति की पार्टी बताएगी क्या? गायत्री प्रजापति की पार्टी ज्ञान दे रही है, आजम खान की पार्टी ज्ञान दे रही है, अभी आरपी की पार्टी ज्ञान दे रही है। अरे भाई क्या तरीका है ये? अंजना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे अपना समय दिया जाए। ठीक है घनश्याम जी, प्लीज यू मेड अ पॉइंट ना, लेट हिम आंसर। मैं ले रही हूँ ना कमेंट। इनको इंडिया टुडे ने अपॉइंट कर दिया है, इनको एंकर अपॉइंट किया है क्या? देश का प्रधानमंत्री भाग जाता है। अंजना जी मैं अपना समय यील्ड नहीं करूंगा, पहले ही 1 वर्सेस 3 किया हुआ आपने, पहले ही 1 वर्सेस 3 आपने इनके लिए संभाल रखा है। अब मुझे अपनी बात करने दीजिए। ये कौन सा रूल है? नहीं आते डिबेट में, अगर 1 वर्सेस 3 इतनी दिक्कत नहीं आते डिबेट में। ऐसा है, हम भागने वाले नहीं, हम रन छोड़ नहीं है, आपको रन छुड़वाएंगे, हम रन छोड़ नहीं है, हम रन छोड़ नहीं है, हम जनता के साथ खड़े हैं, हम परिवार के साथ। प्रधानमंत्री भाग लगातार थोड़ी रेडियो की तरह बोलते रहेंगे। और सुनिए, रेडियो तो अब सुनिए अंजना जी, क्या तरीका है, क्या है, इस साइकिल में कोई ब्रेक नहीं है क्या? अंजना जी बोलिए बोल सकता हूँ क्या? इजाजत है? बोलिए अपनी बात, मुझे सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क। एफआईआर देर से हुई, ये बात स्वीकार्य है। मणिपुर में गलतियां हुई, ये बात स्वीकार्य है, हम तो इस गलती को स्वीकार रहे हैं। पर जब एक मुखिया प्रदेश का कहे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधी बचाने के लिए कि वो फेक है, उस पर अब ये स्टैंड ले ले, उस पर ये स्टैंड। एक सेकंड, अभी अडानी का नाम लिया ना, सुनिए अंजना जी, अडानी का नाम दिया। अंजना जी प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, अंजना जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं अपना समय यील्ड नहीं करूंगा। उन्होंने अभी कहा कि अडानी को सबसे रिच बनाने वाले हम पार्टी काम कर रही है, मतलब वो भ्रष्ट है, मोदी जी का आदमी है। ये प्रोजेक्ट को करप्ट बोलो और बोलो कि इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है राज्य सरकार की ओर से। बात करूं नहीं, कुछ प्रोजेक्ट सेकुलर हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट कम्युनल हो जाते हैं, कुछ निर्वस्तीकरण सेकुलर निर्वस्तीकरण है, उस पर कुछ नहीं बोलना है, उस पर सेकुलर सन्नाटा होगा, और कुछ निर्वस्तीकरण पर पार्लियामेंट को हंगामा का स्थान बना देंगे। बच्चे का प्रश्न ये था कि हर पार्लियामेंट सेशन के पहले आप कोई ना कोई एक टूल किट लेके आते हैं। मेरे साथी कहाँ गए वो जो बोल रहे थे अभी? कहाँ है भाई? हाथ उठाइए। टूल अब किट। क्या जनता से किट बदला लीजिएगा? क्या हुआ, कपड़े देख के पहचान रहे हैं क्या? कुछ विशेष उद्देश्य के लिए यदि कोई साधन प्रयुक्त करे तो उसको टूल किट कहते हैं। पिसगिरी बंद करें, ये पिसगिरी कर रहे हैं देख करके हाथ में। अच्छा, दिव्या मदेरना के बारे में ये राय है? अरे भाई फिर चिल्लाइएगा, के बारे में ये राय है? शांति बरतिए ना, शांति बरतिए ना। आपकी विधायक है जो ये नौटंकी करते हैं, पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी से कहिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया, 6 घंटे में अशोक गहलोत ने डिसमिस कर दिया। इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कम से कम मणिपुर के लिए स्वीकारा कि इनसे गलती हुई। यही तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी कम से कम ये शब्द तो बोलिए कि आपके मुख्यमंत्री से, भाजपा के शासन से गलती बोलेंगे। 10 सेकंड नहीं, राजस्थान टाइम वेस्ट कर रही है। देखिए आप बोलने नहीं दे रही हैं, इतना देर से नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। राजस्थान पर सबने बोला है और हमने भी बोला है, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है और रहेगी। यदि कोई भी राजस्थान में ऐसी गलती किया, एबीवीपी के 3 लोगों ने किया हो, या कोई भी आम आदमी कोई गलत काम करेगा महिलाओं के साथ, उसको कभी बख्शा न गया है न बख्शा जाएगा। गुड़ा जी को तो आपका टूल किट था, टूल किट में समझा दूं आपका टूल किट में समझाता हूँ। इन्होंने टूल किट की बात की थी ना, ये टूल किट देश में हिंदू मुस्लिम करके, सुनिए ना, इस देश में हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद करके आप कहाँ ले जा रहे हैं? जो उन्होंने नहीं किया आप कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद बोला क्या? और कभी मैंने एक शब्द मंदिर मस्जिद बोला क्या? ये सियासत करते हैं, ये टूल किट है। महिलाओं के लिए जो सियासत कर रहे हैं, ये टूल किट है। 10 सेकंड कहावत है, नहीं 10 सेकंड दे नहीं रही है, बात ही नहीं होगी फिर। एक कहावत है कि चोर वो है जो पकड़ा जाए, और यही शहजाद जी मानते हैं, यही इनकी पार्टी मानती है। 75 साल में, 75 साल इसलिए मनीष सिसोदिया देखिए, यही है मैं जो कह रहा हूं कि सबसे लफंगी जो पार्टी है यही है, क्योंकि इनको सुनने की आवाज ही, सुनने की इनकी यही है नहीं।
लफंगी संसदीय शब्द है। लफंगई है, लफंगी संसदीय शब्द यही है, यही सही है। अंजना जी, ये लफंगई मैं केवल ये कह रहा हूँ लफंगई शब्दों के लिए बहस में जगह नहीं है। क्या देखिए, किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं, आपका पूरा डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हैं, सुनने की ताकत नहीं है। लफंगाई क्या होता है? केवल यही कह रहा हूँ कि कोविड में दिल्ली वाले मर रहे थे, शीश महल बना दिया। 75 दिन ये लफंगाई होती है। इन्होंने आज बहुत बड़ी चीज की कि आज हमसे गलती हुई। गलती तब नहीं हुई कि जब ये ऐसे घटनाएं हुई, गलती तब हुई जब वीडियो इसका शूट होकर पब्लिक डोमेन में आया। हाँ, अब गलती हुई। 100 ऐसे जो इंसिडेंसेस हो गए दुष्कर्म के, वो उसमें भी गलती नहीं हुई। अब इन सारी चीजों के जब वीडियो आएंगे तब कहेंगे हाँ गलती हुई। गलती देश की जनता से हुई है, आपको चुनकर इतना पावर देने की। और 2024 में जनता सोच के अभी मत देगी कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। आज मुझे ये वीडियो बताना पड़ रहा है। ये है वो मालदा की महिलाएं जिसको फेक वीडियो बताया ममता दीदी ने। यही तो 2 महिलाएं निर्वस्त्र की गई आदिवासी समाज से, एक में से भी किसी ने, मैंने तो कहा ना मणिपुर में गलती हुई, मणिपुर की माफी मांगी, एक नहीं बोल रहा है, एक नहीं बोल रहा है। और यहाँ पर ये आके लेक्चर दे रहे हैं हमें। ये अबू आजमी वाली पार्टी, ये आजम खान वाली पार्टी, वो सत्येंद्र जैन और संजीव कुमार वाली पार्टी, और ये बीच में राइट नहीं है। ये नाटक अच्छा कर लेते हैं और ये नाटक मंडली में जाएंगे तो इनको अच्छा स्पेस मिलेगा। बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी भी इसी तरह मुखौटा लगा के नाटक कर रहे हैं बातों को हमारी कमजोरी ना मानी जाए। यहाँ के ही नाटक कर रहे हैं। महिला के मुद्दों पर जो संवेदनशीलता है उस पर एक शब्द नहीं। तब तक ये वीडियो आ गया तो शशि पांडे एक भी सुनवाई नहीं हुई। जिस पार्टी के पास 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ अनडिक्लेयर्ड इनकम हर साल आती है, किससे आती है? क्या आरएसएस वाले चंदा देते हैं? नहीं, ये वो लोग चंदा देते हैं जिसका इन्होंने लाखों करोड़, 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैंकों का एनपीए माफ करने वाले लोग ये हैं, जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपके झूठ तो तय करके आओ। वो 10 लाख नहीं 15 लाख करोड़ जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ से ज्यादा 15 लाख करोड़ होता है। आप अखबार देखिए, आपको 15 लाख करोड़ दिखाई देगा। ये बकवास असल में टूल किट ये है, ये तोड़-फोड़ वो है। नहीं हो पाएगा। चलिए आखिरी में 2 लाइन शहजाद 2 लाइन सिर्फ चलता है तो आपको बताएगा। शहजाद जी सिर्फ 2 लाइन। सारा वही बोल रहे हैं, अब लाइन कहां बोलने के लिए? मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि पार्लियामेंट से अगर एक संदेश जाता मणिपुर की उन 2 बेटियों को कि सब लोग आपके साथ खड़े हैं, पर आज ये लोग अबू आजमी की पार्टी, ये पार्टी आजम खान की पार्टी, ये राजस्थान के शांति धारीवाल की पार्टी, वो रेपिस्ट से मसाज कराने वाली पार्टी चर्चा नहीं चाहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं मणिपुर की वो 2 बेटियां, मणिपुर की बेटियां आप मेरी बहनें हैं। अगर पाताल से भी खोज के निकालना होगा, हम उनके अपराधियों को खोज के निकालेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए। नेशन की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।